हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इस चैप्टर की हेडिंग में दो वर्ड है, एक रिप्रोडक्शन और एक एंजियोस्पर्म प्लांट। तो पहले अपन ये देखते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो जो प्लांट किंगडम होता है वो थैलोफाइटा से स्टार्ट होकर एंजियोस्पर्म तक चलता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर और इस पूरी यूनिट में अपन जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो, रिप्रोडक्शन से समझने से पहले एक वर्ड समझते हैं जिसे कहते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है, टाइम ऑफ बर्थ से लेकर टाइम ऑफ डेथ के बीच की पूरी ड्यूरेशन क्या कहलाती है, लाइफ स्पान। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि बाकी के लाइफ प्रोसेस के साथ साथ अपनी टाइम ऑफ डेथ से पहले ठीक अपने जैसे या अपनी स्पीसीज के नए ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। इससे क्या फायदा होगा कि उसकी डेथ के बाद भी उसकी स्पीसीज क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ या लाइफ प्रोसेस जिसकी हेल्प से एक जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसे के जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो क्या करता है, इंश्योर करता है किसको, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, जिसे अपन क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ एंड इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर अपन को पूछे रिप्रोडक्शन की इंपोर्टेंस क्या है तो अपन क्या नोट करेंगे, इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पीसीज। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, उसमें जेंडर इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ए और सेक्सुअल। सेक्सुअल बोले तो जेंडर। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहले अपन इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, type of reproduction by which an organism create a genetically similar or identical copy of itself without contribution of genetic material from other। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल नहीं लेता और उसके बिना खुद अकेला ही नई ऑफस्प्रिंग बना देता है। और इसी वजह से जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब हूबहू उस पेरेंट के जैसी ही होगी। और जो नई ऑफस्प्रिंग बनी है उसे अपन क्लोन भी कह सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म नई ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, पेरेंट। और इस चीज को क्या कहेंगे, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। सेकेंड है कि नो गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना अपना जेनेटिक कंट्रीब्यूशन एक सेल के फॉर्म में पास करते हैं। और उस सेल में वो अपने क्रोमोसोम का सिर्फ हाफ ही पास करते हैं। और जो जो अपना कंट्रीब्यूशन जिस सेल में पास करते हैं उस सेल को कहते हैं गैमेट। और ये बनाने के लिए वो मियोसिस यूज करते हैं ताकि क्रोमोसोम का हाफ सेट ही उसमें जाए और फिर वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है तो कोई गैमेट बनाने की जरूरत नहीं, क्रोमोसोम के नंबर हाफ करने की नीड नहीं। तो नो गैमेट फॉर्मेशन और नो मियोसिस। क्योंकि गैमेट ही फॉर्म नहीं होंगे तो फ्यूजन ऑफ गैमेट और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है लिटिल टू नन वेरिएशन। वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, लेकिन कभी कभी कॉपी ऑफ डीएनए जो करते हैं उसमें कुछ एरर रहने से हल्की फुल्की वेरिएशन आ सकती है। नेक्स्ट है ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस कब कहते हैं, जब इसको एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाए। तो एपोमिक्सिस का क्या मतलब है, एपो बोले तो विदाउट और मिक्सिस बोले तो फ्यूजन, मतलब विदाउट गैमेट फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। Asexual reproduction does not involve fusion of gamete or syngamy, hence it is known as apomixis. Next, there are two types of asexual reproduction. Asexual reproduction के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। वैसे आपने बचपन में बहुत सारे पढ़े होंगे, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, लेकिन वो और ऑर्गेनिज्म होते हैं। अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में, और उसमें दो तरह से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। एक है एगेमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगेमोस्पर्मी की सिर्फ अपने कोर्स में डेफिनेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो एगेमोस्पर्मी 3 वर्ड से मिलकर बना है, ए, गैमस और स्पर्म। ए का मतलब नॉट, गैमस का मतलब फर्टिलाइजेशन और स्पर्म का मतलब सीड। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड भी बनते हैं। यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन यहाँ साथ में क्या बनते हैं, सीड भी बनते हैं। तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड बनते हैं वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे अपन क्या कहेंगे, एगेमोस्पर्मी। इस एगेमोस्पर्मी को अपन चैप्टर 4 में और डिटेल में पढ़ेंगे। अपन इस चैप्टर में अपन डिटेल में क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पहले ये आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसे समझने से पहले ये समझते हैं वेजिटेटिव का क्या मीनिंग है। तो देखो, प्लांट में जितने भी स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखते हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट का सर्टेन स्ट्रक्चर जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाया जाता है, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। उसके अलावा जो रूट, स्टेम, लीफ है, वो अदर फंक्शन के लिए होता है और उनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। तो जनरली प्लांट नई ऑफ स्प्रिंग किसको यूज करके बनाता है, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोले तो फ्लावर को यूज करके, लेकिन वो तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट को भी यूज करके क्या कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन बना पाता है। हर प्लांट में नहीं होता, कुछ सर्टेन प्लांट पे होता है। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट यूज वेजिटेटिव पार्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिस पार्ट को वो यूज करेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपोगल के फॉर्म में क्या क्या यूज हो सकता है, स्टेम यूज हो सकती है, रूट यूज हो सकती है, लीफ यूज हो सकती है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में नेचुरली भी होता है और आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारे मेथड डेवलप किए गए हैं जिससे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाए जाते हैं। अपन इस चैप्टर में दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि किन किन प्लांट में नेचुरल फॉर्म से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसकी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करने। तो सबसे पहला है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होना, स्टेम से। तो प्लांट में स्टेम जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, प्लांट को होल्ड करना और जो लीफ और रूट के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करना। लेकिन इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। अपने पिछले साल मॉडिफिकेशन पढ़े थे। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता था, उस पर्टिकुलर पार्ट का जो फंक्शन है उसके अलावा वो कुछ और परफॉर्म करने के लिए जैसा भी चेंजेज होता है उसे अपन मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो स्टेम के कुछ मॉडिफाइड एग्जाम्पल जो थे, वो मॉडिफाइड स्टेम क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, राइजोम, जिंजर, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब जो है वो ऑनियन और गार्लिक। ये जो आगे लिखे हुए हैं वो कैटेगरी है और उसके आगे जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसे कैसे कॉर्न, रनर, सकर, स्टोलन, ये सब जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं और ये सब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कैसे रूट, कुछ प्लांट की रूट होती है जैसे जैस्मीन, इंडियन रेडवुड, इनकी रूट से भी क्या कर सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और चीज, एक वर्ड है एडवेंशियस। एडवेंशियस का क्या मतलब होता है कि जो चीज जहां से ट्रेडिशनली निकलती है वहां से ना निकल कर कहीं और से निकले तो उसे क्या कहेंगे, एडवेंशियस। जैसे रूट कहां से निकलती है, तो रूट जो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, रेडिकल, वहां से ओरिजिनेट होती है। अगर उसकी जगह और कहीं से ओरिजिनेट हो तो उसे क्या कहेंगे, एडवेंशियस रूट। ठीक, वैसे बर्ड जो होती है वो फ्लावर के जगह पर निकलती है और जिससे फिर बाद में फ्लावर डेवलप होता है। अगर उसके अलावा कहीं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो तो उसे क्या कहेंगे, एडवेंशियस बर्ड। तो जो ट्यूबरस रूट होती है, ट्यूबरस रूट कौन सी थी, ऐसी रूट जो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है और इरेगुलर शेप में होती है, उसको अपन ने क्या बोला था, ट्यूबरस रूट। उनके ऊपर एडवेंशियस बर्ड डेवलप होती है और वो एडवेंशियस बर्ड क्या कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। इसके क्या क्या एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे अपन कहते हैं, एस्पेरेगस, डहेलिया, ये जो होते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, ट्यूबरस रूट के। और इनके ऊपर जो एडवेंशियस बर्ड निकलती है वो एडवेंशियस बर्ड क्या कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो अपने लीफ। तो कुछ सर्टेन
प्लांट ऐसे होते हैं जैसे बिगोनिया, ब्रायोफिलम, उनकी जो लीफ की मार्जिन जो होती है, मतलब तो बाउंड्री जो होती है, उनके कॉर्नर से हल्की हल्की सी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। अगेन इन बर्ड को क्या कहेंगे, एडवेंसियस बर्ड। और जब ये बर्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है, आइदर वो लीफ के गिरने से या किसी भी और फॉर्म में, तो वो उसके नीचे से रूट और ऊपर से सूट का डेवलपमेंट हो जाता है और नया ऑफ स्प्रिंग बन जाता है। तो लीफ के एग्जाम्पल क्या होंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रायोफिलम और बिगोनिया। लास्ट है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बुलबिल। इसको अच्छे से समझे, बुलबिल क्या होती है, बल्बिल भी कह सकते हैं। देखो ये सपोज करते हैं स्टेम है और यहां से ये लीफ ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो इस लीफ के ओरिजिनेट और स्टेम के बीच के इस पार्ट से जनरली फ्लावर डेवलप होता है। अगर यहाँ फ्लावर डेवलप ना होकर फ्लावर की जगह कोई राउंड सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसे कहेंगे बल्बिल। और ये जो बल्बिल जो होती है जब यहां से डी अटैच होकर ग्राउंड पे गिरती है तो ये भी क्या कर सकती है, नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एगेव। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली होता है, फिर आर्टिफिशियल आप सब जानते हैं। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन अगर किसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करे तो उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो क्वेश्चन उठता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की जरूरत ही क्या है जब नेचुरल हो रहा है, बहुत सारे प्लांट नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो तीन मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की नीड होती है। पहला, कमर्शियल प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा, प्रोडक्शन विदाउट नेचुरल सीजन। और ये भी कमर्शियल प्रोडक्शन में ही एक कारण है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन विदाउट सीजन भी करा सकते हैं। जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा वो सीजनल प्रोसीजर होगा, तो ये विदाउट सीजन भी करा सकते हैं। और जो नया प्लांट होगा वो मदर प्लांट के जस्ट सिमिलर होगा। ये कभी कभी एडवांटेज के फॉर्म में भी हो सकता है। सपोज करो आपके पास एक प्लांट है और उस पे फ्लावर बहुत सारे लगते हैं। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें दूसरे प्लांट की वैरायटी भी आ जाएगी, बोले तो वेरिएशन आएगी, हो सकता है वो उतने ना करे। लेकिन अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराए तो एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो मैन मेड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर पर्टिकुलर प्लांट जो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के क्या क्या तरीके हैं, तो देखो तीन तरीके हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। जो कटिंग है वो पहला लेता है, एकदम सिंपल सा, नाम से क्लियर है, कट करना है। तो क्या करो कि कुछ सर्टेन प्लांट ऐसे होते हैं जिनके इधर रूट और स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े करके और उन टुकड़ों को सॉइल के अंदर प्लांट कर दो। और फिर उन प्लांट किए हुए जो सॉइल में जब अपन उनको डाल देंगे तो वहां से नए प्लांट क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। एक कॉमन एग्जांपल शायद आप सबने किया हो रोज का। रोज में स्टेम को कट करें, हाँ उस स्टेम में एक नोड होना चाहिए और एक नोड वो ग्राउंड में अंदर डालते हैं और फिर उसे पानी वानी दे तो वहां से नए ब्रांचेज निकलने लगती है, रूट इनिशिएट हो जाती है। तो कटिंग जो है ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है। स्टेम कटिंग के एग्जांपल क्या क्या है, शुगर कैन, ग्रेप्स, रोज, बोगनविलिया। जबकि रूट कटिंग के एग्जांपल क्या है, लेमन, गुआवा, एप्पल, चेरी, ये जो है वो रूट कटिंग। तो रूट और स्टेम दो पार्ट को कट करके अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो है लेयरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग देखो समझो, लेयरिंग में क्या किया जाता है कि टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच स्टेम ऑफ ब्रांच ऑफ प्लांट इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एडवेंसियस बर्ड। उनमें क्या किया जाता है कि जो स्टेम की ब्रांच जो होती है उसे कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें एडवेंसियस बर्ड जबरदस्ती निकाली जाएगी, इंड्यूस किया जाएगा उसे एडवेंसियस बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ में विदाउट सेपरेटिंग इट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट या मदर प्लांट होगा उससे सेपरेट किए बिना ही उसमें एडवेंसियस बर्ड को इंड्यूस कराना क्या कहलाएगा, लेयरिंग। दो चीज मेन है इसमें, एक तो एडवेंसियस बर्ड इंड्यूस करवाएंगे और जब तक वो इंड्यूस नहीं होगी तब तक उसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट नहीं करेंगे। ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग दो तरीके की होती है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल ब्रांच वाले प्लांट के लिए यूज की जाती है, जबकि एयर लेयरिंग जो है
वो ऐसे प्लांट के लिए यूज की जाती है जिसकी ब्रांच थोड़ी हार्ड हो, फ्लेक्सिबल ना हो। तो पहले अपन माउंट लेयरिंग देखते हैं। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। सपोज करो ये कोई प्लांट है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। एक ब्रांच को क्या करना है, ऐसे झुकाकर ग्राउंड के अंदर डालकर निकाल लेना है, और ध्यान रखना है कि उसका जो टिप वाला पार्ट है वो अभी भी कहाँ हो, ग्राउंड के बाहर हो। ये नीचे जो है ये वाटर नहीं है, सॉइल है, उस सॉइल के अंदर अपन ने ऐसे उसे दबा के रख दिया। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है या ये ग्राउंड के अंदर है, और क्योंकि ग्राउंड के अंदर है इसलिए इसे क्या कहते हैं, माउंड। ठीक है, लेयरिंग। अब थोड़े दिन बाद में क्या होगा, इसे पानी वानी देते रहना है बराबर। तो सॉइल में जो ये वाला पार्ट जो है, जो सॉइल के अंदर है, या इस पार्ट से रूट और इनिशिएट होने लगती है। तो आफ्टर सर्टेन डेज फिर क्या करना है, इसको यहां से कट कर देंगे, और इस पूरे मास को सॉइल के साथ में, इस पूरे मास को जहां पर भी आपको ये पौधा लगाना है या प्लांट लगाना है, वहां पर अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इस मेथड को क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग में एक पॉइंट याद रखना है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल ब्रांच वाले प्लांट में यूज किया जाता है। दूसरा, जिस ब्रांच को भी अपन डिप करते हैं उसका जो टिप वाला पार्ट है वो सॉइल के बाहर ही रहना चाहिए। ऐसा मेथड किस किस में यूज कर सकते हैं अपन, सिम्बेक और जैस्मिन, मोगरा और चमेली में यूज कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अगला अपन करते हैं कौन सी, एयर लेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एयर लेयरिंग। अब माउंट लेयरिंग किसके लिए यूज करते हैं, जिस प्लांट की ब्रांच जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जबकि एयर लेयरिंग ऐसे प्लांट के लिए यूज करेंगे जिसकी जो ब्रांच होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो उसे ऐसे खींच के ग्राउंड में तो डाल नहीं सकते। तो फिर लेयरिंग कैसे करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक प्लांट की एक ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, और उसकी जो ऊपर वाली बार्क है उसे निकाल कर उसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बार्क किस लिए निकालते हैं, क्योंकि बार्क सबसे ऊपर वाला क्या होता है, डेड नॉन लिविंग पार्ट होता है, तो उसे अपन निकाल लेंगे। एक बार जब उसे निकाल लेंगे तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, कोई कॉटन या कोई सॉइल, किसी कपड़े से या किसी चीज से भी उसको बांध देंगे, गीले कपड़े से या गीली कॉटन से, वेट क्लॉथ कॉटन से उसे पूरा बांध देंगे। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या कहेंगे, घुट्टी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमेशा मॉइस्चर देते रहना है। तो इसके लिए इससे ऊपर वाली जो ब्रांच होगी उसके ऊपर एक पॉट लगा देंगे, और उसमें छेद करके उससे स्ट्रिंग इसके ऊपर लगा देंगे, और उस पॉट में पानी फिल कर देंगे। तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर गिरता रहेगा। ऐसा अपन को 4 to 8 वीक्स तक करना है। और 4 to 8 वीक्स तक जब करेंगे तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है उससे क्या निकलने लगेगी, एडवेंशियस बर्ड निकलने लगेगी। हाँ, इस पार्ट में भी ये इस मेथड में भी ये याद रखें कि जो टिप वाला पार्ट है उसको अपन को छेड़ना नहीं, उसको अपन वैसे के वैसे ही रखना है। फिर जब अपना 4 to 8 वीक का जो टाइम पीरियड है वो हो जाए तो इसको यहां से कट कर देना है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे जिस जगह पर अपन को प्लांट करना है वहां प्लांट कर देंगे। तो ये मेथड क्या कहलाएगी, एयर लेयरिंग। आप सब जान चुके होंगे एयर लेयरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सामने एयर में दिखती है, जबकि वो अंडरग्राउंड मेथड था। तो पहले क्या करना है, बार्क ऑफ अ ब्रांच इज रिमूव्ड एंड फॉर्म द रिंग। दिस बार्क लेस पार्ट इज कवर्ड बाय कॉटन वगैरह, जिससे भी कर देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, गुट्टी। गुट्टी इज प्रोवाइडेड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ पॉट एंड स्ट्रिंग फॉर 4 to 8 weeks, and the rooted gutti is removed from the mother plant and potted in the soil elsewhere। जहां पे भी अपन को जरूरत हो वहां कर देंगे। तो ये मेथड किसका था, एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग के जो दो मेथड थे, लेयरिंग के जो दो मेथड थे, माउंड और एयर लेयरिंग, दोनों में अपन ने क्या किया, जो रूट थी, एडवेंशियस रूट थी, उसको इनिशिएट कराया, एडवेंशियस बर्ड थी उसको इनिशिएट कराया। और दोनों ही मेथड में अपन ने उसको पेरेंट प्लांट से क्या नहीं किया, सेपरेट नहीं किया। इस मेथड को अपन लेयरिंग कहेंगे, और लेयरिंग के अपन ने दोनों मेथड कर लिए। माउंट कब यूज करना है, जब फ्लेक्सिबल ब्रांच हो। एयर लेयरिंग कब यूज करनी है, जब प्लांट की जो ब्रांच हो वो कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ये यूज कर लेंगे एयर लेयरिंग मेथड। नेक्स्ट आता है अपना ग्राफ्टिंग। तो देखो ग्राफ्टिंग जो होती है वो कब यूज करते हैं, तो ग्राफ्टिंग अपन तब यूज करते हैं, अपन ये चाहते हैं कि दो अलग अलग प्लांट या दो अलग अलग एक ही स्पीसीज की जो वैरायटी है उसको अपन मिक्स करना चाहते हैं, एक ही प्लांट के फॉर्म में ग्रो करवाना चाहते हैं। तब उन दोनों को मिक्स कर देंगे। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, ग्राफ्ट करना। तो द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच टू सेपरेट प्लांट आर ज्वाइंट
in such a way that they grow in form of a new single plant, एक ही प्लांट के फॉर्म में वो क्या करे, ग्रो करे। और ये जो हॉर्टिकल्चर और जो भी ये जो अपने नर्सरी वगैरह होते हैं वो ये बहुत ही मेथड यूज करते हैं ताकि एक ही प्लांट पे वैरायटी टाइप ऑफ फ्लावर लग सके। तो ऐसे मेथड वो यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग करने के लिए एक प्लांट अपन सेलेक्ट करेंगे जिस प्लांट के ऊपर बाहर से कोई दूसरा प्लांट का वो जो पार्ट है वो फिट करेंगे। तो जो नीचे वाला प्लांट है या जिसको अपन यूज कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपन ग्राफ्टिंग करेंगे उसे तो अपन कहेंगे स्टॉक, और जो बाहर से जो पार्ट लेके आएंगे जिसको उसके ऊपर फिट करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, सायोन। जो स्टॉक जो होता है वो जनरली ऐसा भी हो सकता है इंफीरियर क्वालिटी का हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ऊपर क्या ऐड किया गया हो, सायोन। तो सायोन जनरली सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं और जो स्टॉक जो होता है वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में कोई फिक्स शेप का कट बनाकर फिट कर देंगे और फिर उसे अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद उसे तब तक ऐसे रखते हैं जब तक उसका जो कैम्बियम और वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो जाता। कैम्बियम कनेक्ट होने से वो यूनिफॉर्मली ग्रो करने लगेंगे, एक साथ ही ग्रो करने लगेंगे। और वेस्कुलर टिश्यू कनेक्ट होते ही उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह है जो स्टॉक से वो किस में जाने लगेंगे, सायोन में जाने लगेंगे। ये मेथड कहाँ का यूज कर सकते हैं, रोज में यूज कर सकते हैं, मैंगो, एप्पल, लेमन, इनमें यूज कर सकते हैं। टाइप जो होते हैं वो 4 टाइप की ग्राफ्टिंग होती है। किस बेसिस पे कि अपन जो सायोन और स्टॉक है वो कैसे लेते हैं, उनके ऊपर कैसा शेप का कट बनाते हैं, क्या स्टॉक सायोन एक ही है या एक से ज्यादा है, इसके बेसिस पे जो ग्राफ्टिंग होती है वो 4 टाइप्स की होती है, विप, वेज, क्राउन और बड। इसे अपन अभी करते हैं, पहले आप ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अपन ग्राफ्टिंग के जितने टाइप है उनको देखते हैं। एकदम सिंपल सा है। ग्राफ्ट जो है वो स्टॉक और सायोन पे कैसे शेप बनाते हैं, स्टॉक सायोन का डायमीटर कैसा, उसके बेसिस पे ये सारे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं विप और वेज। ये दोनों हूबहू सेम है, दोनों में स्टॉक और सायोन का डायमीटर एक दूसरे के सेम होना चाहिए। दोनों में एक दूसरे पे कट बनाने फिर एक दूसरे में फिट कर देना है, उसे टाई कर देना, थोड़े दिन बाद में वो ग्रो करने लगेंगे। तो फिर अलग क्या है, इसमें जो कट जो बनाए जाते हैं वो वी शेप का नहीं बनाना, क्योंकि वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक में तो वी शेप का और सायोन में वेज शेप का कट बनाकर फिट किया जाता है। इसके अलावा कोई भी शेप का कट, एंटी कट, मतलब जैसा नीचे बनाएंगे वैसा ऊपर की तरफ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कट ऊपर बना देंगे तो उसको क्या कहेंगे, विप ग्राफ्टिंग। और अगर वी शेप और वेज शेप के कट बनाकर फिट किया जाए तो उसे कौन सी कहेंगे, वेज ग्राफ्टिंग। एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट है अपने क्राउन ग्राफ्टिंग। ये इन दोनों से अलग कैसा है, इसमें शेप का कुछ नहीं है, शेप आप जैसा भी कट बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक जो होता है वो सायोन के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस पे एक स्टॉक पे बहुत सारे सायोन को क्या कर सकते हैं, अपन फिट कर सकते हैं। तो ये कौन सी कहलाएगी, क्राउन ग्राफ्टिंग। और लास्ट है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, स्टॉक जो होता है उस पे बार्क पे, पूरे पे नहीं, बार्क पे एक टी शेप का कट लगाना है और उस बार्क के अंदर एक छोटी सी बड डाल देनी है जो अपन उस प्लांट पे ग्रो करवाना चाहते हैं, और फिर उनको बांध देना है और फिर कुछ दिन के लिए रखना है। थोड़े दिन बाद में वो बड जो है वो उसी प्लांट पे ग्रो करने लग जाएगी। तो एकदम सिंपल सा है ये सब, तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर बेसिकली एक सूट है, वो भी कैसा, कंडेंस सूट है। इसको समझते हैं। देखो जनरली किसी सूट के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनोड होते हैं, सॉरी ये नोड है और इनके बीच का जो पोर्शन है वो इंटरनोड, और यहाँ नोड से क्या निकली हुई रहती है, ब्रांचेज निकली हुई रहती है। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर भी ये ऐसा ही सूट है, बस ये जो इंटरनोड है इसकी लेंथ बिल्कुल गायब हो चुकी है और ये एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, सब मर्ज हो चुके हैं। और इनसे जो ये साइड में जो ब्रांचेज निकली हुई थी वो अलग अलग वर्ल में, फ्लावर के जो वर्ल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो गया। तो फ्लावर जो बेसिकली क्या है, कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट है। और ये इस तरीके से मॉडिफाइड क्यों हुआ, ताकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर सके और इसमें मेल और फीमेल गैमेट को क्या किया जा सके, बना सके। एक फ्लावर जो होता है उसके 4 वर्ल्स होते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे। वो चारों वर्ल्स एक नीचे फूले हुए पार्ट पे होते हैं जिसको क्या कहते हैं, थैलेमस। और जो थैलेमस जो होता है वो ब्रांच से एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है जिसको कहते हैं पेडिसल। कुछ फ्लावर में ही होता है, कुछ में नहीं। जिनमें होता है उन्हें कहते हैं पेडिसलेट, जिनमें नहीं होता उसे नॉन पेडिसलेट, ठीक है। तो सेसाइल भी बोल सकते हैं उसे। तो ये फ्लावर क्या, थैलेमस और पेडिसल वाला पार्ट। अब फ्लावर के अपन वर्ल्स डिस्कस करते हैं।
देखो फ्लावर में दो तरह के वर्ल्स होते हैं, नेसेसरी वर्ल और एक्सेसरी वर्ल। इन्हें नेसेसरी इसलिए बोला क्योंकि फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, और रिप्रोडक्शन का काम ये वाला वर्ल्स करेगा। और एक्सेसरी वर्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते। ठीक है, तो नेसेसरी वर्ल में दो आते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और एक्सेसरी वर्ल में दो आते हैं, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ल हो गए? 4। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, तो सबसे अंदर की तरफ कौन सा होता है? गाइनोसियम, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद कोरोला, और सबसे बाहर कौन सा होता है? कैलिक्स। और बाहर से अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, और साथ में कौन सा वर्ल बनाते हैं? नेसेसरी। पेटल और जो ये सेपल जो कि कोरोला और कैलिक्स भी है, कोरोला और कैलिक्स वाला जो पार्ट है वो बेसिकली स्टेराइल पार्ट है, रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करता, और वो कौन सा वर्ल बनाता है? एक्सेसरी वर्ल, वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं नेसेसरी वर्ल। नेसेसरी वर्ल में कौन सा है? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, और इसका एक इंडिविजुअल पार्ट क्या कहलाता है? स्टेमन। क्या कहलाएगा? स्टेमन। और स्टेमन जो होता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से? देखो ये लंबा जो थिन है ये सिलेंड्रिकल पार्ट क्या कहलाता है? फिलामेंट। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? एंथर। और जो ये बीच वाला जो पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है उसे कहते हैं कनेक्टिव। तो कितने पार्ट हो गए? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। और जो एंथर जो होता है उसमें क्या डेवलप होता है? पोलन ग्रेन या मेल गैमेट बनते हैं। इस पूरे एक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। तो अगर अपन से पूछे कि प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहते हैं? तो स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। पोलन ग्रेन का बनते हैं एंथर में। एंड्रोसियम का काम क्या है कि ये मेल गैमेट बनाता है। अब गाइनोसियम देखते हैं। गाइनोसियम जो होता है उस फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके एक इंडिविजुअल मेंबर को कार्पल कहते हैं, और गाइनोसियम खुद को पिस्टिल भी कहते हैं। अब कार्पल में क्या क्या आता है? कार्पल में देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो लैंडिंग पोर्शन की तरह बिहेव करता है, जहां पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये बीच का जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो स्वेलन पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ओवेरी। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? गाइनोसियम। एक मेंबर को क्या कहते हैं? कार्पल। और उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और इसमें जो ओवेरी होती है उसके अंदर ओव्यूल होता है, और वहां पर अपने क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसरी वर्ल। एक्सेसरी वर्ल 2 होते हैं, कोरोला और कैलिक्स। कोरोला जो होता है उसका एक मेंबर कहलाता है पेटल, जबकि कैलिक्स का एक मेंबर क्या कहलाता है? सेपल। पेटल हमेशा कलरफुल होंगे, सेपल हमेशा ही कैसे होंगे? ग्रीन। पेटल जो होते हैं उनका काम होता है जो पॉलिनेशन के एजेंट है, जो एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, ऐसे एजेंट जैसे इंसेक्ट वगैरह, उनको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जबकि कैलिक्स का जो सेपल है, या फिर दोनों एक ही बात है, एक मेंबर को सेपल कहते हैं। कैलिक्स जो होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। कब? जब ये सब बड स्टेज में होता है तो सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है? कैलिक्स। तो उन सबको अंदर की तरफ कवर करके रखता है ताकि उनको क्या करे? बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रख सके। एक और क्वेश्चन है जो आप अच्छे से नोट कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। तो वो फ्लावर जिसमें चारों के चारों वर्ल्स होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसका एग्जांपल है मस्टर्ड और पी। और वो फ्लावर जिसमें चारों में से कोई एक भी वर्ल गायब हो उसे अपन क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर, जैसे बोटल गार्ड और पपैया। तो इस तरीके से ये छोटा सा अपना जो पार्ट था ये चैप्टर का, ये पूरा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और ये चैप्टर अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, और कोई क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।